जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करना है, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और जीएसटीआर 9 में आपको 2017-18 की आईटीसी जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जीएसटी रिटर्न्स में क्लेम करी है उसे भी कहाँ दिखाना है वह भी हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जीएसटीआर 9 18-19 के लिए अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जहां पर आप 17-18 की आईटीसी को डाल पाए। और एक और टैक्स पेयर को बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और बहुत सारे क्वेश्चन भी आए कि सर 2017-18 की जो सेल हमने 2018-19 की जीएसटी रिटर्न्स में दिखाई है उन्हें भी जीएसटीआर 9 में कहाँ दिखाना है। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको जीएसटीआर 9 प्रिपेयर करते वक्त और उसे फाइल करते वक्त कोई भी दिक्कत ना आए। उसके पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 उन्हीं टैक्स पेयर के लिए कंपलसरी है जिनका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। जी हाँ, और जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 2018-19 में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं था उनके लिए जीएसटीआर 9 ऑप्शनल रखी गई है। यदि वो अपने जीएसटीआर 9 को फाइल करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, अगर आप अपने जीएसटीआर 9 को फाइल नहीं करते हैं तो डिपार्टमेंट जब आपका असेसमेंट करेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 तो उसमें आपकी जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B को बेस मानकर वो असेसमेंट कर देगा। तो मेरा आप लोगों से सभी टैक्स पेयर से यही अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि आपके जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में कोई इंफॉर्मेशन गलत गई है तो आप जीएसटीआर 9 को बिल्कुल प्रिपेयर करें। यह सबके लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना चाहिए यदि आपको लगता है कि आपके जीएसटीआर 1 और 3B में कोई गलती है या कुछ गलत भरा है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम जीएसटीआर 9 कैसे फाइल करना है, कैसे प्रिपेयर करना है शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्लाइंट को लॉगिन कर लीजिए जिनका आप जीएसटीआर 9 भरना चाहते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है सर्विसेज, इसमें आपको रिटर्न्स पर आना है। रिटर्न्स पर आते ही आपको यहाँ पर एक एनुअल रिटर्न का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एनुअल रिटर्न के ऑप्शन पर चले जाना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप एनुअल रिटर्न के ऑप्शन पे जाएंगे आपके सामने फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन दोस्तों, आप फाइनेंशियल ईयर 17-18 का जब आपने जीएसटीआर 9 फाइल कर दिया होगा और आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के सारे अपने जीएसटी रिटर्न्स, पेंडिंग रिटर्न सारे अगर आपने टाइम पर फाइल कर दिए हैं या बाद में भी लेट फीस के साथ फाइल कर दिए हैं, तभी आपका जीएसटीआर 9 2018-19 के लिए यहाँ पर ओपन होगा। यदि आपका कोई भी रिटर्न 2018-19 से रिलेटेड पेंडिंग है फाइल करने के लिए तो आपका यहाँ पर जीएसटीआर 9 ओपन नहीं होगा। हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 सिलेक्ट कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जिसकी लास्ट डेट अभी 30 सितंबर 2020 है और जीएसटीआर 9 सी जिसकी भी डेट लास्ट 30 सितंबर 2020 है। लेकिन दोस्तों, यह डेट एक्सटेंड हो सकती है विद इन 2-3 डेज। तो आप अगर अपने जीएसटीआर 9 को होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसको ऑनलाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जैसे ही जीएसटीआर 9 पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जीएसटीआर 9 का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। उसके पहले आपको यह सिलेक्ट करना है कि यदि आप अपने जीएसटीआर 9 को नील रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यानी कि आपके 2018-19 में आपकी जीएसटी रिटर्न्स में कोई भी डाटा नहीं है, यानी कि ना सेल है, ना परचेस है, ना एग्जम्प्टेड सेल है, ना एग्जम्प्टेड परचेस है, कोई भी सेल परचेस नहीं है, तो आप यहाँ पर अपने जीएसटीआर 9 को नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में इसमें डाटा है तो हम इसे नो करके नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने जीएसटीआर 9 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जीएसटीआर 9 ओपन हो गया है, जिसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि हमारी जो टैक्स पेयर है उनकी डिटेल्स आपको दिख रही है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने जीएसटीआर 9 को जो सिस्टम कंप्यूटेड समरी आ रही है उसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने रिकॉर्ड से इसे मैच कर लेना है, यानी कि अपनी बुक से अपने डाटा को मैच कर लेना है। जैसे कि मैं आपको ये पीडीएफ ओपन करके दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 9 ओपन हो गया है और इस रिकॉर्ड्स को आप अपने
बुक से मैच कर सकते हैं। दोस्तों, जीएसटीआर 9 भरते समय अपनी फाइनल बुक्स जिससे आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किया था उस बुक्स को अपने साथ रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप जीएसटीआर 1 की समरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जीएसटीआर 3B की समरी को भी डाउनलोड कर सकते हैं और टेबल 8A के डॉक्यूमेंट की डिटेल्स वो भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसे हम आगे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले टेबल 4 हम समझ लेते हैं कि टेबल 4 क्या है और टेबल 4 में जो भी डाटा आ रहा है वो कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, जीएसटीआर 9 में टेबल 4 में आपकी सारी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जितनी भी आपने सेल करी है उनकी जानकारी एग्जम्प्टेड और नील रिटर्न को छोड़कर यहाँ पर आ जाएगी। यह डाटा आपकी जीएसटीआर 1 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे केस में जो भी सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि B2C सप्लाई जितनी भी है वो आपको टेबल 4A में दिख रही है और रजिस्टर्ड टैक्स पेयर की सप्लाई आपको टेबल 4B में दिख रही है। इसे हम अपनी बुक से भी एक बार मैच कर लेते हैं। आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और जिसमें भी आपका डाटा है उससे आप एक बार अपने डाटा को मैच कर लीजिए। जैसे कि हम टेली यूज करते हैं तो हम टेली में आ जाते हैं और यहाँ पर अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं। हमने कंपनी ओपन कर ली है, उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले में आना है यदि आप टेली यूज करते हैं तो। उसके बाद स्टेशनरी रिपोर्ट्स, उसके अंदर जीएसटी और जीएसटीआर 1, क्योंकि टेबल 4A हमारी यानी कि टेबल 4 जीएसटीआर 9 की वो हमारे जीएसटीआर 1 से आ रही है, तो हम 2018-19 का डाटा भी टेली में जीएसटीआर 1 से ही वेरीफाई करेंगे। हम यहाँ पर हमारा पीरियड सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम कब से हमारा डाटा देखना चाहते हैं, 1/4/2018 से 31/3/2019 तक का। जैसे कि हमने यहाँ पर 1/4/2018 से 31/3/2019 तक का डाटा ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न में सेल गई है वो यहाँ पर दिख रही है। मैं आपको ओवरऑल सेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारी ओवरऑल सेल 30,89,171 रुपए गई है और अब आप इसी डाटा को अपने जीएसटीआर 9 में भी देख सकते हैं। 30,89,173 ₹2 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, उसे आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम टैक्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा टैक्स 2,77,832 रुपए आ रहा है और यही टैक्स हमारे बुक्स में भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों, सेल में हमारे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे सिंपली यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे तो यहाँ पर कोई और ऑप्शन आपको नहीं डालना है। उसके बाद में आपको टेबल 5 में देखना है। टेबल 5 में आपकी नील रेटेड सेल और एग्जम्प्टेड सेल की जानकारी यहाँ पर आएगी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए आपको एग्जम्प्टेड सेल, नील रेटेड सेल और नॉन जीएसटी सप्लाई का बाइफरकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी सारी एग्जम्प्टेड, नील रेटेड और नॉन जीएसटी सेल को एग्जम्प्टेड सेल में दिखा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 2017-18 के लिए रिलैक्सेशन दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद में अगर आपकी कोई जीरो रेटेड सप्लाई है, सप्लाई टू सेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद में यदि आपकी कोई नॉन जीएसटी सप्लाई भी है तो उसे भी आप एग्जम्प्टेड में डाल सकते हैं। इस केस में हमारी बुक्स में आप देखेंगे तो हमारी बुक्स में ऐसी कोई सेल नहीं है जो नील रेटेड है या एग्जम्प्टेड है या नॉन जीएसटी सेल है, तो इसलिए हमारे केस में यहाँ पर ये सारा डाटा आपको ब्लैंक दिख रहेगा। लेकिन आपकी कोई अगर एग्जम्प्टेड नील रेटेड सेल है तो आपको ऑलरेडी प्री फाइल डाटा दिखेगा। लेकिन अगर आपके डाटा में कोई चेंजेस है तो आप उसे यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं नील रेटेड, एग्जम्प्टेड और नॉन जीएसटी सप्लाई में। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की जानकारी भी दिख रही होगी यदि आपके केस में है तो। उसके बाद यदि आपने आपके जीएसटीआर 1 में कोई सप्लाई डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट के थ्रू अगर आपने कोई सप्लाई बढ़ाई है या अमेंडमेंट के थ्रू यदि आपने कोई सप्लाई कम करी है तो आपको यहाँ पर वो जानकारी दिख जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर सब टोटल दिखेगा और यहाँ पर आपको फाइनल टर्नओवर, आपकी बुक्स का फाइनल टर्नओवर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा इंक्लूडिंग नील रेटेड सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई और नॉन जीएसटी सप्लाई। तो आपका फाइनल जो भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में टर्नओवर गया है वो टर्नओवर आपको फाइनल यहाँ पर दिख जाएगा। यदि आपके टर्नओवर में कोई डिफरेंस आ रहा है
तो उस डिफरेंस को आपको कहाँ दिखाना है या आगे की टेबल में हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा फाइनल टर्नओवर 30,89,173 रुपए है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे बुक्स में भी यही आ रहा है। इसको हम आपको P&L में चलकर भी दिखा देते हैं। जैसे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर आएंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल वाइज कर लीजिए और यहाँ पर पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए। ऑलरेडी हमने सिलेक्ट कर रखा है, एक बार और इसे कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टर्नओवर है 30,89,171 रुपए ही है और यही हमारे GSTR 9 में भी आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर सेल में कोई दिक्कत नहीं है। इसे सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल की ओर चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टेबल यानी कि टेबल 6, डिटेल ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इसको लेकर बहुत सारे टैक्स पेयर को बहुत सारे कंफ्यूजन हो रहे थे कि हम यहाँ पर हमने जो पूरे साल 2018-19 में ITC क्लेम करी है, क्या उसका बाइफरकेशन देना है, यानी कि जो ITC इनपुट्स की है, कैपिटल गुड्स की है या सर्विसेज की है, उनको अलग अलग यहाँ पर दिखाना है। तो दोस्तों सेम 2018-19 के लिए और 2017-18 के लिए ये रिलैक्सेशन दी गई थी कि आप अपनी सारी ITC को यहाँ पर इनपुट्स में डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सारी ITC हमारी जितनी भी हमने क्लेम करी है उसे इनपुट्स में डाल देते हैं। यदि हमारी ITC सर्विसेज की भी है तो भी हम उसे इनपुट्स में डाल देते हैं। ये सिर्फ 2018-19 के लिए रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप जैसे ही यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो ITC आपने यहाँ पर क्लेम करी है RCM के थ्रू, उसकी जानकारी आपको यहाँ टेबल C में देनी है। उसके बाद में यदि आपने कोई ऐसी ITC जो इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन से करी है, ऊपर आपको RCM अनरजिस्टर्ड पर्सन की ITC देनी थी और नीचे आपको RCM जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने लिए पर जिस पर RCM एप्लीकेबल था उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद में इंपोर्ट ऑफ गुड्स की अगर कोई ITC है तो वो यहाँ पर आपको दिखानी है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की ITC आपको यहाँ दिखानी है और ऐसे ही ISD के केस में आपको यहाँ पर ITC दिखानी है। उसके बाद यहाँ पर आपके कोई अगर डिफरेंस होगा तो वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस टेबल में आपको एक चीज और यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो ITC हमने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में क्लेम करी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो ITC हमने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की 2018-19 में क्लेम करी है उसके लिए GSTR 9 18-19 में कोई अलग से कॉलम नहीं दिया गया है। तो उसे हमने यहाँ पर एनी अदर ITC अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबव यहाँ पर आपको दिखानी है, यानी कि M कॉलम में आपको यहाँ पर अपने 17-18 की ITC डालनी है क्योंकि इसके लिए कोई अलग से कॉलम नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करना था, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 की ITC जो आपने 2018-19 में क्लेम करी है उसे यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद में आप सिंपली इसे सेव करके आगे बढ़ जाइए। जैसे ही आप इसे सेव कर देंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम आगे की टेबल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टेबल नंबर 7, डिटेल्स ऑफ ITC रिवर्स एंड इनएलिजिबल ITC फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ऐसी ITC जो एज पर रूल 37 में आती है, एज पर रूल 39, एज पर रूल 42, एज पर रूल 43, इन कैटेगरी में यदि आपने कोई ITC रिवर्स करी है तो वो ITC यहाँ पर आपको दिखानी है। एज पर सेक्शन 17(5) यदि आपने 17(5) ब्लॉक ITC के तहत कोई ITC रिवर्स करी है तो वो ITC की जानकारी भी यहाँ पर आपको देनी है। उसके बाद में ट्रान की जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी है अगर कोई ITC है तो। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई सी ITC आपने रिवर्स करी है जो इन ऊपर कैटेगरी दी है इसमें नहीं आती है तो यहाँ पर आप ऑप्शन में लिख कर कि वो किस चीज की ITC आपने रिवर्स करी है वो ITC यहाँ पर दिखा सकते हैं। उसके बाद में आप सिंपली इसे सेव करके आगे बढ़ जाइए। जैसे ही हम इसे सेव कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टेबल 8, जी हाँ दोस्तों यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस टेबल को अच्छे से समझिएगा। टेबल 8 में जो GSTR 2A में आपकी ITC आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये ITC की डिटेल अगर आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सी ITC आ रही है
तो हमने अभी जो बताया था आपको कि यहाँ पर जो आपको टेबल 8 के लिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप इसे डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं। ये विनजिप फाइल में डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर आप इसे डाउनलोड करके इस फाइल को देख सकते हैं कि इस GSTR2M में, टेबल 8 में GSTR2M में जो ITC आ रही है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने वो टेबल 8 की जो ITC हमारे GSTR2M में आ रही है उसकी समरी यहाँ डाउनलोड कर ली है। और आप जैसे ही उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ एक्सेल फाइल आपके सामने खुल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली B2B सेक्शन पर क्लिक करना है। इसमें आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। जो इन्वॉइसेस आपके GSTR2M में आ रहे हैं वो इन्वॉइसेस की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी कि वो ITC कहाँ से और कौन कौन से बिल की आ रही है। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कौन से बिल के ITC आपको यहाँ पर नहीं शो हो रही है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर आपको GSTR2M में ITC दिख रही है सिर्फ 10,000 रुपए की, लेकिन हमने जो GSTR3B में ITC क्लेम करी है वो है 57,555 रुपए। वैसे ही CGST में 2,29,000 और SGST में 2,29,000 की ITC आ रही है, जबकि हमने जो ITC एक्चुअल क्लेम करी है वो है 2,63,000 और 2,63,000। तो ये जो डिफरेंस की ITC है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपके टैक्स पेयर जिनसे आपने परचेज करी है उन्होंने या तो अपने GSTR रिटर्न में आपको शो नहीं करा है, यानी कि आपकी पार्टी को शो नहीं करा है, या शो करा है तो रॉन्गली किसी और पार्टी को दिखा दी है सेल। तो यहाँ पर आप उन पार्टियों को बोल सकते हैं कि हमारी ITC, हमारे इन्वॉइसेस GSTR2M में शो नहीं हो रहा है, तो प्लीज आप उन्हें रेक्टिफाई करिए। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आपका यहाँ पर डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए। उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लिखा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 17-18 की ITC जो कि आपने 18-19 में क्लेम करी है उसके इस पॉइंट को अपडेट नहीं किया गया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो ITC आपने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की ITC थी, लेकिन आपने उसे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्लेम किया है। जी हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्लेम किया है, उन ITC को यहाँ पर आपको दिखाना है। जो आपने 2018-19 की ITC को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लेम किया है उन ITC को आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका डिफरेंस 0 हो जाना चाहिए, जो कि अभी हमारा माइनस में आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम ITC अवेल्ड बट नॉट अवेल्ड, ऐसी ITC जो आपकी अवेलेबल थी लेकिन आपने उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर महीने तक उसे क्लेम नहीं किया गया है, तो अब आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। माना आपके लिए वो ITC एलिजिबल थी लेकिन आप उसे क्लेम करने से रह गए हैं, तो आप उसे उस डिफरेंस की ITC को आप इस कॉलम में डाल सकते हैं। उसके बाद में ITC अवेलेबल बट इनएलिजिबल, ऐसी ITC जो आपके लिए क्लेम करने योग्य नहीं थी, उन ITC को आपको यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में IGST पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, IGST क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड, ये इंपोर्ट के केस में आपके लिए एप्लीकेबल होगी। उसके बाद में यदि कोई डिफरेंस आ रहा होगा तो वो आपको यहाँ पर शो होगा, लेकिन ये डिफरेंस 0 आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको जे कॉलम में ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड, जो हमने आपको ऊपर बताया कि आपके लिए एलिजिबल थी लेकिन आप उसे क्लेम करने से रह गए, वो ITC आपको इस कॉलम में, जे कॉलम में दिखेगी। उसके बाद में टोटल ITC टू बी लैप्स्ड, यानी कि आप कितनी ITC आपने लैप्स्ड कर दी है वो ITC की टोटल आपको के कॉलम में दिखेगी। इसे आप सिंपली सेव करके आगे बढ़ जाइए। तो आपको यहाँ पर 2 ITC का ऑप्शन दिखा, मतलब एक ITC तो वो यहाँ पर आपको दिखानी है जो आपने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की ITC थी, जिसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में के सितंबर महीने तक आपने क्लेम किया है, उस ITC को आपको यहाँ पर सी कॉलम में दिखाना है। हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टेबल की ओर चलते हैं। टेबल नंबर 9, डिटेल टैक्स पेड, डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड इज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर आपकी जो आपने GSTR3B की सेट ऑफ कैलकुलेशन है, वो सेट ऑफ कैलकुलेशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। आप उसे अपने GST के रिटर्न से, यानी GSTR3B से एक बार ओवरऑल वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद में इसे सेव करके आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट टेबल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टेबल है टेबल नंबर 10। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, तो दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। टेबल नंबर 10 में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो टेबल नंबर 10 है उसमें लिखा है कि सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स। यदि आपने कोई अपनी सप्लाई को डिक्लेयर को अमेंडमेंट के थ्रू नेट ऑफ डेबिट नोट्स बढ़ाया है या
पॉइंट नंबर 11 में सप्लाई ऑफ टैक्स रिड्यूस थ्रू अमेंडमेंट्स नेट ऑफ क्रेडिट नोट, यदि आपने कोई सेल को बढ़ाया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में और यदि आपने कुछ सेल को कम किया है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 2018-19 की सेल को आपने 2019-20 में यदि बढ़ाया है तो टेबल नंबर 10 में आएगी वो, और यदि आपने उस सेल को कम किया है तो वो टेबल नंबर 11 में आएगी। उसके बाद में यदि आपने कोई रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यदि आपने कोई आईटीसी जो कि 2018-19 की थी उसे 2019-20 में रिवर्स किया है तो वो आईटीसी 12 नंबर के पॉइंट में आएगी। और आईटीसी जो आपने प्रीवियस फाइनेंस मतलब 2018-19 की आईटीसी थी जिसे आपने 2019-20 में क्लेम किया है, जो टेबल 8 के सी कॉलम में भी आपने लिखी है, वो आईटीसी आपको यहाँ भी लिखना है। उसके बाद में सेव करके आपको इसे सेव कर लेना है। यदि आपने कोई अपने पूरे साल के 2018-19 के सेल को बढ़ाया है और उस टैक्स को आपको पेड करना है तो उस टैक्स को पेड करने के लिए आपको उस टैक्स की जानकारी नेक्स्ट टेबल में देना है। वो टेबल आपको टेबल नंबर 14 डिफरेंशियल टैक्स पेड ऑन अकाउंट्स और डिक्लेरेशन इन टेबल 10 और 11, यदि आपने कोई सेल को बढ़ाया है 2018-19 की सेल को 2019-20 में दिखाया है या उसे रिड्यूस करा है तो उसकी जानकारी, उसका जो पेबल बनता है या पेड बनता है उसे आपको यहाँ पर दिखाना है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पर उसके बाद में नेक्स्ट टेबल की ओर चलते हैं। टेबल नंबर 15 पर्टिकुलर्स ऑफ डिमांड एंड रिफंड, यदि आपके केस में कोई जीएसटीआर 9 में डिमांड है या कोई रिफंड का केस है तो उनकी जानकारी आपको इन टेबल्स में दिखानी है। हमारे केस में कुछ भी नहीं है तो हम इसे सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टेबल की ओर चलते हैं। टेबल नंबर 16, यहाँ पर आपको सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पेयर डीम्ड सप्लाइड बाय जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। जी हाँ दोस्तों, ऐसी सेल जो आपने कंपोजिशन टैक्स पेयर से प्राप्त करी है, डीम्ड सप्लाई ऑफ जॉब वर्कर एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ये सारी कैटेगरी की अगर कोई भी आपकी सेल है तो यहाँ पर आएगी। उसके बाद में हमारे केस में ये कुछ भी नहीं है तो हम इसे भी सेव करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों मैं आपको जीएसटीआर 9 बिल्कुल टेबल वाइज कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ तो आपको पूरी जीएसटीआर 9 समझ आ सके। उसके बाद में आपको यहाँ पर एचएसएन वाइज समरी देनी है आपकी। यदि आप एचएसएन वाइज समरी देना चाहते हैं तो आपकी जीएसटीआर 1 से उसे जनरेट करके यहाँ पर दे सकते हैं। उसके केस में गुड्स के केस में गुड्स की समरी और सर्विसेज के केस में सर्विसेज की समरी आपको यहाँ पर देनी है। यदि आपने जीएसटीआर 1 में दी होगी तो वो यहाँ पर आपको ऑटो रिफ्लेक्ट होकर दिखेगी। उसके बाद में एचएसएन वाइज समरी ऑफ इनवर्ड सप्लाई भी आपको यहाँ पर दिखेगी। दोस्तों यदि आपने 2018-19 के रिटर्न्स की सेल को बढ़ाया है तो आपको उस एक्स्ट्रा चालान को अपने DRC 03 से फाइल करना होगा, यानी कि जो आपकी एक्सेस लायबिलिटी है यदि आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेड कर दी है तो आपको कोई चालान पेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में नहीं दिखाया है और आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जीएसटीआर 9 में DRC 03 को उस टैक्स को पे करना पड़ेगा। साथ में इंटरेस्ट की लायबिलिटी भी आपको उस तारीख से जोड़नी होगी जिस तारीख को आपको सेल को दिखाना था। तो दोस्तों जीएसटीआर 9 को टेबल वाइज हमने समझ लिया है कि कैसे आपको अपने जीएसटीआर 9 को प्रिपेयर करना है। 2017-18 की आईटीसी को आपको 2018-19 की जीएसटीआर 9 में कहाँ दिखाना है। अब रही बात जो आपने 2017-18 की सेल को 2018-19 में दिखाया है उसे कहाँ दिखाना है। सर आपने तो उसका बताया ही नहीं कि वो कहाँ दिखाना है, तो वो सेल आपको जीएसटीआर 9 2018-19 में कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उसे सिंपली यहाँ पर अपने जो जीएसटीआर 1 में अगर आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ उसकी लायबिलिटी आपने जीएसटीआर 3B में पेड करी है तो आपको यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी ये वीडियो। तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वह अपने जीएसटीआर 9 को फाइल करते वक्त कोई भी दिक्कत ना उठा पाए और अच्छे से अपना जीएसटीआर 9 भर पाए। यदि आपकी कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हम आने वाले वीडियो
इससे रिलेटेड जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटीआर 9C रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 9A कैसे फाइल किया जाता है उनके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आने वाली सारी नोटिफिकेशन जीएसटी अपडेट, इनकम टैक्स अपडेट से रिलेटेड पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।